ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का तीसरा अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की कथा में वर्णन किया गया है महर्षि वशिष्ठ जी के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपनी राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पूर्ण राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीति का चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाली सनातन और विदोक्त है, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुत देव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पौत्र आदि सुख संपदाओं की ही इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयास करता है और इसीलिए वह यज्ञ आदि पूर्ण कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्नपूर्वक करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, किंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई है। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं तथा निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इवाक वंश के भूषण और महाराज नरंग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पर प्याऊ बनवाते थे तो कहीं पर छाया मंडप बनवाते थे। किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाने थे। कहीं ऊख देते तो कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकाक बाकुला बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले भी लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? बोले कि यह वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन कर्मों का पालन किया करते हैं। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और किस देवता की प्रसन्नता होती है?
तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे गुरुजी से ही पूछ लीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। वहां जाकर राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक राजा से कहा कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों के होते देखा है, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने कोई भी दूसरी बात ना बताकर सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, हे मुनिवर, इसीलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसीलिए उसने यह उत्तम निश्चय किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यांतिक प्रवृत्ति है, यह तुम्हारे ही किसी पुण्य का फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। सभी जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीति और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसीलिए हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय वध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र या कोई भी बंधु बांधव जो भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल से स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया और 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी
जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में भी 10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से चारों ओर सभी देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुसार यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवऋषि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा कि नारायण नारायण, धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता और पहले की तरह पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं मानो कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा कि हे देवऋषि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है यह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जा रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर ये सब समाचार मैं उनसे निवेदन करके तभी स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीच तथा सभी लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ने ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा कि हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर केवल भोग करता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथन और पूर्ण आत्मा को पुण्य के फल से और परमात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पिता महों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्या व्रतों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके
देव पूजन, वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, फिर भी वह भरता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को ही विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधर्म पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यम हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास करता रहा हो। वैशाख मास कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।